कल तक मालदीव के नेता जिस भारत का विरोध कर रहे थे, भारत के पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, भारत के बीच और होटलों को गंदा बदबूदार कह रहे थे, भारत के एक हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स के बाद उनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। मालदीव के पर्यटन उद्योग संगठन MATI ने एक बयान जारी कर अपने नेताओं को लताड़ लगाई है और भारत से ये अपील की है कि भारतीय मालदीव की अपनी बुकिंग कैंसिल ना कराएं। चलिए पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दरअसल मालदीव के पर्यटन उद्योग संगठन MATI ने अपने बयान में पहले तो अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के तीनों नेताओं को लताड़ा और उनकी निंदा की। इसके बाद बयान में आगे कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और साथी है। मालदीव के इतिहास में हर संकट की घड़ी में भारत हमारे साथ खड़ा रहा है। हम भारत की सरकार और वहां के लोगों की तरफ से हमारे साथ बनाए गए करीबी रिश्तों के लिए शुक्रगुजार हैं। बयान में आगे कहा गया कि मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी भारत सतत और अहम योगदान देने वाला देश रहा है, एक सहयोगी जिसने कोरोना वायरस महामारी में हमारे बॉर्डर खुलने के बाद हमारे वापस पटरी पर लौटने की कोशिश में भी साथ दिया। तब से अब तक मालदीव के लिए भारत एक अहम बाजार रहा है। ये हमारी कामना है कि दोनों देशों के रिश्ते आने वाली कई पीढ़ियों तक कायम रहे। हम दोनों के बेहतरीन रिश्तों पर नकारात्मक असर डालने वाले बयानों और गतिविधियों से खुद को दूर करते हैं। बता दें कि पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप विजिट पर थे। यहाँ उन्होंने कुछ फोटोज ली। इन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लक्षद्वीप की खूबसूरती और अपने अनुभवों को साझा किया। इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देना था। लेकिन ये बात मालदीव के कुछ नेताओं को नागवार गुजरी। इन नेताओं को ऐसी मिर्ची लगी कि इन्होंने पीएम मोदी और लक्षद्वीप को लेकर अनाप शनाप बातें बोल दी। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद भारत में हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग अपनी मालदीव की बुकिंग कैंसिल करने लगे। सोशल मीडिया पर कैंसिल टिकट की फोटोज और वीडियोस शेयर करने लगे। आम लोगों के अलावा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी लक्षद्वीप और पीएम मोदी के सपोर्ट में उतरे। ऑनलाइन टूर कंपनी ईज माई ट्रिप ने भी मालदीव के सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। कंपनी के को-फाउंडर और CEO निशांत पट्टी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं। हमने लक्षद्वीप की यात्रा के लिए अभियान शुरू किया है। लक्षद्वीप का पानी और समुद्री तट मालदीव जितने ही अच्छे हैं। हम लक्षद्वीप में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए विशेष ऑफर लाएंगे। बढ़ते विरोध को देखते हुए मालदीव सरकार बैकफुट पर आई और पीएम मोदी पर कमेंट करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। मालदीव के नेताओं की टिप्पणी का नतीजा मालदीव को उठाना पड़ा। मालदीव ये बात अच्छे से जानता है कि उसकी GDP टूरिज्म पर टिकी है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव जाते हैं। आंकड़ों को अगर देखें तो दिसंबर 2023 तक मालदीव आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार 13 दिसंबर 2023 तक 18 लाख पर्यटक मालदीव पहुंचे, जो 2022 के मुकाबले 12.6% अधिक है। साल 2023 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही तक मालदीव जाने वाले पर्यटकों में सबसे बड़ी संख्या भारत की थी। भारत से विवाद के बीच मालदीव के टूरिज्म पर असर दिखा है। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।